जी हां, तो क्या ट्रस्ट पर, जो ट्रस्ट केंद्र की सरकार ने बनाया है, जिसके हवाले किया है अब आगे कोर्ट के आदेश के मुताबिक राम जन्मभूमि मंदिर के आगे का काम यानी निर्माण का काम, भव्य और दिव्य मंदिर का, उस ट्रस्ट पर संतों को भरोसा नहीं है या फिर संत हैं जिन्हें सरकार ने किनारे कर दिया है, खास करके अयोध्या के संतों को? यह बड़ा सवाल उठा रहे हैं अयोध्या के ही संत, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से अनामिका। अनामिका, क्या कह रहे हैं अयोध्या के संत? और बिल्कुल देखिए, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में राम मंदिर की यूं कहे तो पहली नींव रखी। लेकिन इसी के बाद से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर रामलला का मंदिर जरूरी है या फिर ट्रस्ट में भागीदारी, क्योंकि सुबह से इसको लेकर के जो विवादों का बाजार है वो बेहद गर्म है। जैसे जैसे नाम आते गए सामने, वैसे वैसे संतों की जो नाराजगी है वो भी सामने आती गई। और इसी के साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ट्रस्ट पर, जिस ट्रस्ट को सरकार ने बनाया है, उस पर संतों को ट्रस्ट क्यों नहीं है? देखिए रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जैसे ही ट्रस्ट का ऐलान हुआ, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं कुछ संतों ने ट्रस्ट की लिस्ट में नाम नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। नाराज संतों में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमानंद दास ने ट्रस्ट के सदस्यों पर आपत्ति जताई है। अयोध्यावासी संत महंतों का ट्रस्ट के माध्यम से अपमान किया गया है। जिन्होंने सारा जीवन इसके लिए लगा दिया, उनका कहीं भी नाम निशान नहीं है। इस प्रकार से जो ट्रस्ट बना हुआ है उसने अयोध्यावासी संत महंतों की बड़े ही अवहेलना की गई है। नहीं, वो तो मैंने घोषणा पहले ही कर दिया था, जो हम लोगों को मालूम था। अभी लोगों ने कहा कि नाम नहीं है, नाम नहीं है, और यथावत रहेगा, ऐसा बात नहीं है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज जी ही रहेंगे और कोई बात नहीं। जिलाधिकारी भी मुलाकात करने के लिए आए हुए थे, क्या बात हुई उनसे? वहीं चंदौली में धरना दे रहे परम हंसाचार्य महाराज की मांग है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को ट्रस्ट का परम अध्यक्ष बनाया जाए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक परमाध्यक्ष के रूप में, सम्मान के रूप में इस ट्रस्ट के ऊपर भी उनको रखा जाए। और उसके लिए लेकर के मैं जो है, तो मैंने जैसे सुना, मैं अन्न जल का त्याग करके बैठा हूँ। इसी बीच ये खबर आई कि केंद्र सरकार की ओर से नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह देने का आश्वासन मिला है। हालांकि कई संत ऐसे भी हैं जो ट्रस्ट से खुश हैं। नाम किसी का हो, काम होना चाहिए, इसलिए मैं नाम के पीछे नहीं पड़ता। मैंने तो 25 बार जेल की यातना सही है, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम भी रखा जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया, जिसमें 9 स्थायी सदस्य और 6 नामित सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अब सवाल है कि संतों की लड़ाई ट्रस्ट पर क्यों आ गई? क्या सरकारी ट्रस्ट पर संतों को भरोसा नहीं? मंदिर मिला, अब ट्रस्ट के लिए झगड़ा क्यों? ट्रस्ट में पद के लिए संतों का घमासान क्यों? क्या संतों की खेमेबाजी मंदिर की राह में रोड़ा? ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनके जवाब संत समाज को देना है, क्योंकि समाज में चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी संतों की ही होती है। लखनऊ से अनामिका, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो संत और सरकार के बीच में क्यों ठनती नजर आ रही है, क्यों खींचतान इस ट्रस्ट में हिस्सेदारी को लेकर के, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है अब। और इसी को समझने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमान, आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, मेरे साथ भोलेंदु जी जुड़े हुए हैं, वीएचपी के प्रचारक विचारक हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अशोक सिंह साहब जो आरएसएस के विचारक हैं, और इसके अलावा अनामिका, आपके साथ कौन मेहमान मौजूद हैं और अयोध्या से क्या आवाज उठ रही है, अयोध्या के संतों से?
देखिए मेरे साथ जुड़े हुए सत्येंद्र दास जी जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं, और सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही करूंगी कि आपने लंबे समय तक सेवा की है, लेकिन अब राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का जो ऐलान हुआ उसमें संतों में नाराजगी इतनी क्यों? देखिए, संतों में नाराजगी नहीं है, संत तो संत ही होते हैं। यहाँ की बात यह है स्थानीय लोगों की। जिस प्रकार से अन्य प्रांतों के संतों को लिया गया, तो उसी प्रकार से अयोध्या का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। यह प्रतिनिधित्व न होने के कारण, और ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर एक न्यास बना, जिस न्यास के वो अध्यक्ष हैं, इनको बल्कि उन जिन लोगों का नाम उसमें आया उससे अधिक चर्चित में है, फिर भी सरकार ने इनका नाम नहीं दिया। इसलिए लोगों में आया कि अयोध्या ये अयोध्या भगवान राम की नगरी है, राममय अयोध्या है, राम के भक्त अयोध्या में है। और ऐसी स्थिति में जो समर्पित है, जो न्यास का कार्य करते हुए चले आ रहे हैं कितनी वर्षों से, उनका नाम न आने से संतों में थोड़ा सा निराशा हुई। इसलिए संतों की बैठक हुई, उन्होंने मांग करने की प्रयास किया, लेकिन सीधे जब वहाँ से जुड़ गया केंद्र सरकार से तो स्थगित कर दिया गया है। उनको आश्वासन मिला है कि उनको जगह मिलेगा। लेकिन तो ये हालात क्यों पैदा हुए कि संत नाराजगी पे उतर आए, बैठक बुलाई गई, अब जो बयान आ रहे हैं संतों की ओर से वो भी देखने को मिले कि अयोध्या को दरकिनार किया गया। रामलला का मंदिर जो है वो जरूरी है या फिर एक का नाम शामिल किया जाए उसमें वो जरूरी है? नहीं, बिल्कुल प्रथम जरूरी तो यही है, सभी का त्याग इसी रूप में है कि भगवान रामलला का ही भव्य मंदिर बने। इसीलिए जितना भी आंदोलन चला वह कई वर्षों से वो इसी उद्देश्य से रहा कि भगवान रामलला का भव्य मंदिर बने। 27 वर्षों से रामलला का दर्शन करने लोग आते हैं, और जब देखते हैं उनको टाट पट्टी में तो रो पड़ते हैं कि हम लोग टाट में हैं, ठाट में हैं, या हमारे प्रभु राम टाट में है। इस प्रकार से उनको आंसू लगता है और भावुक हो जाते हैं कि ऐसे राम जन जन के नायक, हमारे सब कुछ समर्पित, और वो आज यहाँ टाट में है। तो टाट से निकलने के लिए भव्य मंदिर बनने का ही लोगों की मुख्य रूप से कामना रही, और यही कामना अब हमारी केंद्र सरकार ने निश्चित कर दिया है और ट्रस्ट बन गया है, भव्य मंदिर बनेगा यहाँ। इसी प्रकार का और बाकी कोई भी ठीक है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, लखनऊ से बुलेंदु जी जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं आप संतों की नाराजगी को, बुलेंदु जी? देखिए, पूज्य संतों के ही नेतृत्व में भगवान राम की जन्मभूमि की जो लड़ाई है, पूज्य संतों के ही नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई है, और उन्हीं के दिशा निर्देश पे सारी, चाहे वह 1984 में ताला खोलो अभियान हो, राम जानकी रथ यात्रा हो, चाहे 1989 में वह शिला पूजन हो जो 3 लाख गाँव में हुआ, चाहे 1990 में वह कार सेवा हो जिसमें सैकड़ों राम भक्तों को गोलियों से भूना गया, उनका खून बहाया गया, चाहे 1991 की कार सेवा हो, बीच में वो रोक दी गई, चाहे 1992 का ठीक है कि संतों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये कहा उस लड़ाई में जिक्र किया गया कि जब भी ट्रस्ट बनेगा तो आपका नाम आगे किया जाएगा, और उसमें पूरे देश। अवस्थी जी बीजेपी से, आलोक अवस्थी जी बीजेपी से, इसका जवाब दीजिए। देखिए अनामिका जी, ये बड़ा हर्ष के विषय की बात है, समग्र भारत के लिए ये गौरव की बात है कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हो गया है और अब मंदिर का बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत के लाखों लाख साधु संतों ने, भक्तों ने, कार सेवकों ने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने उसके लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी, कार सेवा के माध्यम से अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई, और कहीं पर कोई विवाद नहीं है इसमें। और ये सबके लिए सबसे हर्ष की बात होनी चाहिए कि आप भगवान श्री राम का मंदिर देख पाएंगे। नहीं, विवाद तो देखने को मिला, विवाद तो देखने को मिला, नाराजगी देखने को मिली। भाई अनामिका जी, विवाद तो आप, संतों ने बाकायदे इसके लिए अपनी शिकायत दर्ज करवाई, आप बयान भी सुन रहे होंगे। मैं देखिए, मैं उन सभी संतों का सम्मान करता हूं और वो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आखिर कहीं पर तो फैसला लेना ही पड़ेगा। अगर अयोध्या में भी तो संत हमारे बहुत सारे संत हैं अयोध्या में, अगर उनमें से 1 या 2 को भी हम ले सकते थे तो बाकी नाराज होते थे कि भाई हमको नहीं लिया गया।
आलोक तो जी, कहीं ना लेकिन- कहीं तो फैसला सरकार को लेना पड़ेगा और सबका लेकिन सम्मान हम लोग करते हैं। अयोध्या के ही संतों से क्यों नाराजगी? अयोध्या के ही संतों को क्यों दूर कर दिया? तो ट्रस्ट क्या आप से? ये नहीं, अयोध्या अशोक के जी, संतों अशोक का जी जुड़े एक हुए हमारे तरफा साथ, कहना है। क्या अशोक जी आप ये मानते हैं कि सरकार ने जो फैसला किया है, आप करेंगे नहीं, क्या अशोक जी आप ये मानते हैं कि सरकार ने जो नाम आगे किए हैं उसमें बताएं। कहीं से नाइंसाफी की गई है, अन्याय किया गया है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कोई नाइंसाफी की गई है, और ये कोई विवाद भी नहीं है कि किसका नाम है और किसका नहीं है। देखिए, मुझे 3 कारण दिखते हैं जो आज की घटना आप दिखा रही हैं, जिस पे डिबेट कर रही हैं। पहला कारण ये विवाद है या कि वर्चस्व की लड़ाई ये है? घटना विवाद है सामयिक या है। वर्चस्व की आज लड़ाई है? ट्रस्ट बना, न विवाद है न वर्चस्व की लड़ाई नहीं, है। नहीं, सवाल विषय ही को सुना आप। समझें आप कि विवाद ये है ट्रस्ट या अगर वर्चस्व 10 की साल लड़ाई है पहले कि मेरा बनता, वर्चस्व होना चाहिए? हाई कोर्ट का निर्णय के बाद नाम कुछ और होता। तो मैं नहीं मानता कि कोई वर्चस्व की लड़ाई होनी चाहिए। सबसे खुशी की बात है कार्य सिद्ध होना चाहिए। एक अच्छे कार्य के लिए जो भी नाम आए वो सराहनीय है, और ये माने तो आपके चैनल का भी योगदान है। कल आपने कुछ बाइट्स जो है दिखाई और ये इंटरव्यू दिखाया कि आपका नाम है जबकि वो नाम नहीं है। तो ये भी एक घटना जो है ये कारण बन सकती है कि लोगों को ऐसा लगे कि भाई पहले हो सकता मेरा नाम था। आलोक अवस्थी जी, देखिए ये अब चैनल हाँ अशोक जी को लगता है कि न्यूज़ 18 का भी इसमें नहीं, रोल बिल्कुल है। आपने ये ऐसा सच है कि किया है। न्यूज़ आपने 18 पर जो कल दिखता बाइट ली है, बाइट जो ली न्यूज़ है, 18 पर दिखाया दिखाया है। जाता है वो लोग हाँ। देखते हैं। लेकिन संत तो यहां पर सवाल यह है कि ये कह रहे हैं ना अब आलोक हाँ, जी बिल्कुल। कि संत कह रहे हैं कि अयोध्या के संतों से ही क्यों नाराजगी हो गई, क्यों उन्हीं को आपने दूर कर नहीं, दिया? तो आप- एक भी संत अयोध्या से क्यों नहीं? आप देखिए, देश के बहुत बड़े बड़े संत हैं। स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, एक बड़ी हस्ती हैं हमारे सनातन धर्म में। हाँ। जगत गुरु माधवाचार्य जी हैं प्रयागराज इसमें। से हैं संत, उडुपी ठीक है। कर्नाटक से हैं, हरिद्वार से हैं, गोविंद महाराष्ट्र देवगिरी से जी हैं। महाराज के बारे में क्या लेकिन कहें? अयोध्या से नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं पर अभी भी स्थान रिक्त हैं और वो ट्रस्ट उनको नामित करेंगे। अभी जो स्थान है वो ट्रस्ट को अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने कम से कम वो जमीन सौंप दी है, मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है, इसको विवाद में देखने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे तो जो आदरणीय संत हैं वहाँ के सब पूजनीय हैं, हमारी पार्टी के लिए पूजनीय है, सभी हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के लिए तो पूजनीय है। आपको हम उनको लगता है सम्मान कि- करते हैं। जी, आप सम्मान करते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जगह वो होनी चाहिए, अभी भी जगह खाली है? ये सवाल है अशोक जी, जो भोलेंदु जी भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आज तक इसके लिए आंदोलन किया, क्या कह रहे अयोध्या हैं? में जो लोग राम की सेवा में हैं, उनको कोई तो जगह मिले। अशोक सिंह, इनका ये देखिए, कहना ये इनका तो ये बात आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल क्या गलत नाराजगी है ये वैष्णव बात समाज से आपको? कि हमने नहीं हमने कहा नहीं, देखिए, क्या किसी ने सेवा की, किसी ने आंदोलन किया, किसी ने समर्थन किया, तो उसका ये माना जाए कि उसका नाम होना चाहिए था। भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आस्था है, तो क्या सभी नागरिक ट्रस्ट में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जब 11 या 15 ही नाम होने हैं तो निश्चित ही किसी का नाम छूटेगा, किसी का आएगा। तो फिर आप संतों से, तो फिर संत इतने नाराज क्यों हैं भाई? संतों से पूछा नहीं, बात नहीं की, उनको विश्वास में नहीं लिया क्या? नहीं, संत कोई कम्युनिकेशन नहीं? नहीं, संत नहीं, नाराज नहीं है। संत इसका देखिए, जवाब कई बार ऐसा जवाब में होता है, सत्येंद्र दास जी से सरकार की अपनी एक जरूर लूंगी। निर्णायक ये नाम क्या, भूमिका जरा है पूछिए कि हमें इस सत्येंद्र वर्ग जी से से कि क्यों नाराजगी? नहीं, इस वर्ग से क्या सरकार ने बात नहीं की इनसे? क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट के गठन से पहले, सारी बातें, रणनीति तय करने से पहले संत समाज से बातचीत करनी चाहिए थी? बातचीत नहीं की, इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं? देखिए, बातचीत जितने भी जो गठन हुआ है वो केंद्र सरकार को सबके नाम और सबकी पद और सब कुछ जानकारी है, इसीलिए अन्य प्रांतों के लोग का नाम उसमें आया ट्रस्ट में। उसको अयोध्या वासियों ने किसी प्रकार का कोई भी इतराज नहीं किया। कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने नाम अंकित किया है वह सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि ये अयोध्या का है, रामलला अयोध्या के हैं, राममय अयोध्या है, ऐसी स्थिति में राम के नगरी का जो उसके समर्पित हो, अनामिका ऐसे सत्येंद्र दास जी किसी जैसे ये एक भी व्यक्ति पूछे कि का उनको नाम मलाल है, न होना, वो मुख्य पुजारी यह हैं और केवल उनको भी एक जगह नहीं प्रकार से मिली। निराशा हुई है। पुजारी से अलग होते बाकी हैं, कुछ नहीं है, न वर्चस्व की लड़ाई है, न किसी प्रकार का व्यवधान छोड़ना है। नहीं, कल के सवाल बाद तो, भावनाएं तो आपकी भी उभर रही होंगी। सवाल यह है कि भाई आप भी मुख्य पुजारी हैं, आपका भी नाम सामने नहीं किया गया, तो क्या आपको इस बात का मलाल है?
जी नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं तो रामलला के आप नित्य गोपाल दास जी के कंधे पे रखी बंदूक चला रहे हैं? नहीं, मैं कुछ न बंदूक चला रहा हूँ न इसमें किसी प्रकार का हमको मलाल है। मुझे तो रामलला की कृपा से हमको सेवा करने का अवसर मिला। मैं सेवक रघुपत पत मौर्य, भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तो बाकी संत क्यों नहीं इस भावना को समझते? इससे अलावा और बाकी कुछ नहीं है। बुलेंदु जी, जब सब कुछ अच्छा है, जब सब कुछ ठीक है, तो ये हालात पैदा क्यों हुए कि जब गृह मंत्री को बात करनी पड़ी, आश्वासन देना पड़ा, आनन फानन में बैठक बुलाई गई थी, इसको निरस्त करना पड़ा? जब सब कुछ इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है और सबको सब कुछ स्वीकार है, तो ये हालात क्यों पैदा हुए फिर? अनामिका जी, अभी पूरे ट्रस्ट के सारे नाम घोषित नहीं हुए हैं, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। कहीं भी अभी जो 10 नाम है, अभी 5 नाम में जो है नहीं, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स से पहले घोषित होने हैं। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, विषय क्या है कि पूज्य संत सबकी इच्छा होती है, भगवान राम के उस कार्य में एक मेरी भी एक भूमिका होनी चाहिए। आप कल्पना करिए, उस गिलहरी की जब भूमिका नहीं कहीं सुनिश्चित थी, लेकिन अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए वह जो है उस राम सेतु बनाने में अपनी भूमिका, ऐसे ही पूज्य संत जो वर्तमान में बीएचपी की जो राम भूमिका भक्त है कि नहीं है लाखों करोड़ों राम भक्त है, आप यही साफ कर दीजिए किसी न किसी भूमिका में बीएचपी की भूमिका होगी, ट्रस्ट में नहीं होगी। निभाने वाले हैं। वर्तमान में जो स्थिति आपको दिख रही है, इसमें पूज्य संतों का अयोध्या की जहां तक बात है, अभी वो समय आने वाला है, वह सब कुछ होगा, कुछ विषय कुछ बातें होंगी जिसके कारण से अभी वो रुका होगा। अब वो आगे की विषय, लेकिन कहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जितने भी लोग ट्रस्ट में हैं, एक भी नाम ऐसा नहीं बता सकती है जिसकी सक्रिय भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन में न रही हो। एक भी नाम ऐसा नहीं है। जो उस 10 नामों में एक भी नाम ऐसा नहीं है। बीएचपी तो कहती थी कि सबसे ज्यादा उसकी भूमिका रही है। सक्रिय योगदान नहीं है, वो चाहे उस मठ का, चाहे उस विवादित नाम नहीं है। पूज्य संतों ने भी कहा है कि कोई नाम से हमको आपत्ति नहीं है। जी, बीएचपी की भूमिका होगी कि नहीं होगी? बीएचपी का तो दावा रहा है कि सबसे ज्यादा बीएचपी ही ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिए ऐसा अजय जी, आप पूज्य जो है शंकराचार्य वासुदेवानंद जी को आप बीएचपी नहीं मानते क्या? पेजावर मठ के जो है उड़पी के महाराज को बीएचपी नहीं मानते क्या? आप परमानंद जी महाराज को, उनकी शिष्या रितम्बरा जी ऐसा पूरा योगदान दी, उनको बीएचपी नहीं मानते क्या? मेरे मानने से कुछ नहीं होता। अयोध्या के संत नहीं मानते ना, वो सारे अयोध्या के संत नहीं मानते ना। उनका तो कहना है कि आंदोलन उन्होंने किया। अब जब फल की बारी है तो कोई और आप अलग करते हैं, ये अलग बात। अरे हम नहीं कर रहे महाराज, अयोध्या के संत कर रहे हैं। बीएचपी का ही अलग नहीं है। हमें ना पार्टी बनाइए, बिल्कुल कर रहे हैं। हम उनके सवाल आपके सामने ला रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, बीएचपी नामिका जी बोलिए। हाँ, नहीं पूज्य आलोक अवस्थी जी, सवाल आपसे है कि क्या अब आपके सामने दोहरी पगडंडी है कि एक तरफ संत समाज है जिनको नाराज कर नहीं सकते आप, एक तरफ सरकार है जिसके पास लिमिटेड ऑप्शंस है, लिमिटेड विकल्प है, 15 ही नाम चुनने हैं, नाराज किसी को कर नहीं सकते आप, तो आपके लिए धर्म संकट जैसी स्थिति बन गई है क्या? देखिए, सरकार का एक ही लक्ष्य है, अर्जुन के तरीके से मछली की आंख पर निशाना लगाना। मंदिर बने, मंदिर के लिए सारी जमीन सरकार ने दे दी, मंदिर ट्रस्ट की स्थापना कर करके ट्रस्ट भी सौंप दिया उनके जो प्रथम सदस्य थे पराशरन जी को। और अभी ऐसा नहीं है कि यहीं पर अंत हो गया है, दे दिया। इसमें अभी जो है और भी लोग नामित होंगे और ये अभी कोई समाप्त नहीं हो गया है। और इसकी भी एक सीमा होती है अनामिका जी, लाखों लाख संतों का इसमें भागीदारी रही है और जितने नाम हुए हैं, अगर उस पर किसी को आपत्ति हो तो बताएं। सभी लोग हमारे पूजनीय हैं, सनातन धर्म के बड़े धर्मावलंबी हैं और उनको इसमें रखा गया है। खाली 2 ही आईएएस अफसर रखे रहेंगे जो केंद्र के एक नुमाइंदे रहेंगे, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर रहेंगे और एक सेक्रेटरी रैंक के अफसर स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे। इसके अलावा तो सब संत महात्मा और हमारे जो सनातन धर्मी वही रहेंगे। इसमें इसको भेदभाव मीडिया को नहीं देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अभी महानुभाव मीडिया नहीं देख रहे हैं, अयोध्या के संत देख रहे हैं, जो भी पूजनीय संत हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी उद्देश्य इतना बड़ा है, रामकाज का उद्देश्य है, मंदिर का उद्देश्य है। आज 500 साल की गुलामी का अंत हुआ है, कम से कम मार्ग प्रशस्त हुआ है और हमारा और आपका जीवन सफल हुआ है कि हम अपनी आंखों से भव्य मंदिर देख पाएंगे। कितनी पीढ़ियां निकल गई इस मंदिर को देखने के लिए, कितने लोगों ने अपनी जानों की आयतें दी, उसको देखना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, वो कैसे पूर्ण हो, उस पर ध्यान देना चाहिए, कि कैसे इसकी पूर्ति हो रही है। अनामिका, सत्येंद्र दास जी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं क्या, या अयोध्या के संत इस बात को नहीं समझ रहे हैं क्या? उनको क्यों पद की लालसा इतनी जाग गई है, जो बात बीजेपी कह रही है?
सत्येंद्र दास जी को मैंने नहीं कहा कि वो पद की लालसा है, वो बड़ा पोजीशन सम्मानित है। सभी लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, तमाम साधु संत हैं और देश में वैसे भी 50,000 से ज्यादा साधु संत हैं, सबको ट्रस्ट में शामिल करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे पद की लालसा हर किसी के अंदर दिखाई दे रही है। ट्रस्ट के गठन के बाद से अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं, अलग अलग लोग चाह रहे हैं कि मुझे शामिल नहीं किया गया, मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया। तो पद की लालसा तो सबको दिखाई दे रही है यहाँ पे। जी नहीं, एक नेतृत्व जो होता है अयोध्या का, अयोध्या के गौरव है और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होना है और सारे संघर्ष यहीं से शुरू हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिए केवल एक व्यक्ति का, और जिस प्रकार से वो 15 लोग हैं उसमें अयोध्या का नहीं है, इसीलिए लोगों को आया कि कम से कम अयोध्या का लोगों के नेतृत्व में कोई वर्चस्व की बात नहीं है या पर लोलुपता नहीं है, एक भावना है कि हम भगवान राम के इतना दिनों तक समर्पित रहे और उनका आंदोलन करते रहे। आज जब आया उनके मंदिर बनने की सेवा करने का, तब यहाँ की उपेक्षा की गई। इसीलिए एक वर्चस्व की बात नहीं, बिल्कुल एक प्रतिनिधित्व की बात वर्चस्व नहीं है, लेकिन भावना तो दिल में है, वो तो दिख रही है, वो तो दबाव दिख रहा है, वो तो नाराजगी दिख रही है, बैठकों का दौर जारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, केवल यही है कि प्रतिनिधि की अयोध्या की उपेक्षा क्यों किया गया। सरकार जब अन्य प्रांतों से संतों को लिया तो अयोध्या से लेना चाहिए, यही बात रही। अशोक सिंह जी, आप सुन रहे हैं सत्येंद्र दास जी की बात, और आलोक जी आप भी सुन रहे हैं। क्या ये अयोध्या की हिस्सेदारी क्यों नहीं, जो केंद्र भगवान राम की इस आंदोलन का, भगवान खुद राम का? अशोक सिंह जी, आप ये बताएं आलोक जी कि जितने नाम हैं इसमें अयोध्या से कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है क्या? अयोध्या से मेरी जानकारी में शायद 3 का प्रतिनिधित्व है। अब मैं सत्येंद्र दास जी की बात आप सुन रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं है। बात संत, हाँ, बात रही संत की बात, तो मेरा ये कहना है 2 तरह से सेवा होती है। देव को, ईश्वर को जो हम माला चढ़ाते हैं उसमें फूल भी होता है और बीच को माला को पिरोने के लिए धागा भी होता है। मेरा अपना मानना है कि उस फूल से ज्यादा उस धागे की भूमिका है और उस भूमिका को पाके सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि हम इसमें कितना हाथ लगा सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं। वो फूल बनने की लालसा नहीं होनी चाहिए। आवाज कहां गई अशोक जी की? मैं आलोक जी हूं मैं बात को। आलोक जी देखिए, हाँ। इसमें सभी संतों का बहुत सम्मान है। उद्देश्य इतना बड़ा है कि वो हम सभी चाहते हैं कि उसमें हम अपनी आहुति दें। यज्ञ है इतना बड़ा और अलग अलग रूपों में देंगे। अब ये बात सही है कि जब संख्या निर्धारित है तो उसमें अधिक संख्या तो नहीं हो सकती है, और जो संख्या जिनको दी गई है, जो लोग आज इसको ट्रस्ट में ट्रस्टी बने हैं, उसमें सभी जो है सम्मानित और सभी पूजनीय लोग हैं ज्यादातर, जो जिनका तो मतलब अयोध्या के संतों का सम्मान है लेकिन ट्रस्ट में काम नहीं है। नहीं, उनका सम्मान है, उनसे वो बराबर आएंगे, रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और भी ट्रस्ट भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि भाई इंतजार करना चाहिए। अभी इसे हमको इस भेड़चाल में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन होगा कौन नहीं होगा। इतना बड़ा उद्देश्य है कि हजारों साल की, सैकड़ों साल की गुलामी की जो मानसिकता से जो ग्रसित था सनातन धर्मी, वो आज उनका सपना पूरा हो रहा है, रास्ता प्रशस्त हुआ है, सरकार ने जमीन भी दे दी है और ट्रस्ट का गठन भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब हमको ये इंतजार करना चाहिए कि शिलान्यास और किस दिन से शुरू होगा और भूमि पूजन होकर के मंदिर का निर्माण कब शुरू हो, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब चीजों पे। अनामिका, क्या ये जो बात आ रही है कि सम्मान है संतों का, बेशक काम ना हो ट्रस्ट में, इसके मतलब क्या? क्या राम के काज में पद इतना जरूरी हो जाता है, या फिर इतना बड़ा उद्देश्य जब हासिल हुआ है तो फिर उसमें ये छोटी छोटी बातें क्यों, खींचतान क्यों, तकरार क्यों? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आलोक अवस्थी जी अभी कह रहे हैं कि शिलान्यास होगा, पूजा पाठ होगा, भव्य मंदिर बनेगा, वो सब कुछ होगा, वो सारे पुण्य के काम होंगे, लेकिन उसके पहले जो नाराजगी है उसको तो शांत करना पड़ेगा ना आपको, जो यूं ही नहीं हो पाएगा कुछ ही दिनों में। और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है कि नित्य गोपाल दास को खुल के आके कहना पड़ा, बैठक बुलानी पड़ी। अभी तो उसके आगे जो अलग अलग संत समाज के लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों के हैं, जो आते रहे हैं संत समागम में, संत सम्मेलनों में आते रहे हैं, राम मंदिर का झंडा बुलंद करते रहे हैं, उनको कैसे शांत कराएंगे आप? अनामिका जी, नृत्य गोपाल दास जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि आप इतना मतलब निकालें उसका। उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उन्होंने पद की लालसा करी हो या ना की हो।
वो उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में कई लोगों की आहुतियां हुई हैं। आप गोरक्ष धाम में मठ को क्यों भूल जाते हैं? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मठ के महंत हैं। गोरक्षनाथ मठ ने कितना इसमें आयोजन दिया, किसी ने कोई दावा नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है, उद्देश्य इतना बड़ा है कि जो भी अच्छे से अच्छा मंदिर बन सके, भव्य मंदिर बन सके, हम सब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो अभी कुछ स्थान रिक्त हैं जहां पे नामित और किए जाएंगे, मुझे लगता है कि इसमें कुछ सम्मानित नाम और जुड़ेंगे। अगर आप सही हैं आलोक जी, लगता है आपको सरकार सही है और सरकार ने बहुत सोच समझ करके किया है, बहुत गहराई से मंथन किया, खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। एक बार अयोध्या के संतों से भी बात कर लेते हैं ना, तो ये नौबत नहीं आती ना, आज ये किच तो नहीं होता ना आलोक जी। अजय जी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज बिना बातचीत किए हुई होगी। बातचीत उचित मंच पे और की गई है, और बाकी सरकार का भी दायित्व है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, सरकार पे दायित्व अपना दिया था, और सरकार ने भी सबसे बातचीत करके, आप मुझे कोई भी ऐसा नाम बता दो दीजिए जो ये 9 नाम आए हैं उसमें आपको किसी पे आपत्ति हो। जो कामेश्वर, जो इनका महंत दिनेंद्र दास जी का निर्मोही अखाड़े को लिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लिया है कि एक निर्मोही अखाड़ा भी इसमें शामिल रहेगा, तो वो किया है। दलित से जो है हमने कामेश्वर चौपाल जी को लिया, जिन्होंने पहली ईंट रखी थी, दलित समाज से आते हैं, और जब मंदिर का शिलान्यास 1989 में हुआ था तब उन्होंने रखा था। अगर हमने उनको महिमा मंडित किया है तो क्यों नहीं हम करें? तो सीधी सी बात यह है, हमको इस विचार में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। मैं एक संत की बात सुन रहा था, एक संत की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और अध्यक्ष कोई राम भक्त के बिना दूसरा कैसे कोई हो सकता है? राम भक्त नहीं होगा, राम का सेवक नहीं होगा उसका अध्यक्ष, दूसरा कैसे हो सकता है? इसमें कौन है जो राम भक्त नहीं है? कौन ऐसा है जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता है? कौन ऐसा है? हमको क्या ईरान से और पाकिस्तान से किसी को लेकर के आए? यही सवाल पूछ लीजिए कर रहे हैं जी, यही सवाल आप अनामिका सत्येंद्र दास जी से पूछिए ना, कि वो भी तो राम भक्त हैं, राम की सेवा कर रहे हैं, और संत कह रहे हैं कि जो वकील साहब को बनाया गया कोई राम भक्त क्यों नहीं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? राम भक्त तो सभी है। अजय जी, ये बात देखिए सत्येंद्र जी, बात ये यहाँ पर आ रही है कि बार बार जिक्र हो रहा है कि जो राम भक्त बुलंद जी आपके पास आते हैं, भागीदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन के पराशरन जी को अध्यक्ष फिलहाल बनाया गया है, तो क्या इसमें आप लोगों को क्यों नाराजगी है? नहीं, उनके जो जितने लोगों का नाम आया उसमें किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। यदि वो अध्यक्ष बनाए गए हैं तो सम्मानित है। यहाँ तक कि लोगों ने उनकी जो रामलला के पक्ष में आदेश हुआ है तो लोगों ने बहुत आदर के साथ अयोध्या बुला करके उनका सम्मान किए हैं। उनके अध्यक्ष बनाने में ऐसा कोई भी बात सामने नहीं आई है, किसी ने उनके अध्यक्ष बनने में कोई नाराजगी नहीं व्यक्त किया है। इसलिए गलत है कि पराशर जी के आने से किसी प्रकार का कोई भी अड़चन हो या किसी प्रकार की नाराजगी हो। नहीं, बिल्कुल समय खत्म हो रहा है। संतुष्ट हैं आप उनके अध्यक्ष बनने से? जितने नाम आए हैं सबके संतुष्टि है। केवल एक नाम जो है यहाँ का होना चाहिए था, इसके नाते लोगों ने थोड़ी सी बिल्कुल समय समाप्त हो गया। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद सत्येंद्र दास जी का भी, धन्यवाद बोलन जी, आपके पास नहीं आ पाए। और लेकिन सही बात है कि राम के काज में, और वो भी इतने बड़े काम में, जब इतने बड़े आंदोलन, इतने दिनों की तपस्या इन तमाम लोगों की जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आखिरकार जब अब वो समय आया है तो फिर ये किच क्या जरूरी है? क्या इसको टाला नहीं जा सकता है? ये अपने आप में इस वक्त सवाल है, और उम्मीद हम करें कि जल्द ये सारा बखेड़ा खत्म होगा और राम मंदिर का सपना साकार होगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब आगे की खबरें फटाफट।